अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखो मैंने ये वेलवेट का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। वेलवेट में ये होता है कि हम फॉर्म शीट या रबर शीट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और नॉर्मल फैब्रिक में हम उसको अच्छी सी फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखो इसके लिए मैंने ये पीस ली हूँ। 16 लंबाई है और 16 इंच ही इसकी चौड़ाई है। हालांकि ये देखो यहाँ से जॉइन है, अगर आप चाहें तो इसके अलग अलग पीसेस ले सकते हैं। मेरे पास जॉइन है तो मैं जॉइन वाला ले रही हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैं इसको इस तरह बताती हूँ। ये देखिए, ये देखो सबसे पहले हम सेंटर पे 8 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा देंगे यहाँ पर, और नीचे से हम 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमें पॉकेट अटैच करनी है तो ये हम 4.5 इंच यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से 4.5 इंच पे एक निशान यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से, हाफ इंच करेंगे और फिर यहाँ से एक इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। पॉकेट के लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। ये देखो ये डबल फोल्ड है, डबल फोल्ड में ये 11 इंच है। जिस तरह से ये हमने निशान लगाए हैं इस तरह से हम अपना फैब्रिक रखेंगे 1 इंच ऊपर करके, और ये निशान हम इस तरह से करेंगे। ये देखो ये डार्क करने के बाद यहाँ से इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसकी कटिंग है देखो इस तरह से, यहाँ से फिर ये बीच से कटिंग करेंगे और यहाँ पे भी इस तरह से करेंगे। यहाँ से यहाँ कट करेंगे, उसके बाद यहाँ कट, यहाँ और इस साइड कट करेंगे। ये देखो ये हमने इस तरह से कट कर लिए हैं। अब इस तरह से ये पूरा अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखो इसे बराबर करेंगे। ये देखो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। अब इससे इसके बराबर जिप लेंगे। ये देखो ये हमने जिप लिए। अब इसमें रनर इंसर्ट कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये जिस तरह से हम पॉकेट लगा रहे हैं तो बाद में हमें रनर इंसर्ट करने जैसा नहीं रहेगा, तो इसलिए सबसे पहले हम इसमें रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। इस यहाँ पे स्टिच करने से पहले यहाँ इसे बराबर करेंगे प्रेस से, उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेंगे। टॉप स्टिच करने के बाद ये बराबर परफेक्ट आएगा। बीच में ये रनर रखेंगे, हमारा जिप वाला पार्ट रखेंगे और इस तरह से रख के यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये बहुत ही फिनिशिंग से हमारी स्टिचिंग हुई है। ये देखें, अब इस तरह से करेंगे। जो हमारा पॉकेट वाला पीस है इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखिए ये अब हमारी ये पॉकेट बनके रेडी हो गई है। ये देखें इस तरह से। अब हम स्टेप बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये हमने पीस लिए हैं। ये वेलवेट का इसलिए मैंने ये 4 इंच का ली हूँ। आप इसके अंदर कुछ भी और इंसर्ट करके इसे फोल्ड करें। ये मैंने इसकी लंबाई ली हूँ 20 इंच का, और इस तरह से फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग करेंगे। दोनों स्टेप रेडी करेंगे। ये देखो ये मैंने दोनों स्टेप रेडी कर ली हूँ। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से। यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 3 इंच पे यहाँ पे भी एक निशान लगाएंगे इस तरह से।
इस तरह से हम जो स्टेप रेडी किए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। और दूसरा ये देखो सेम हमने उसी तरह से निशान लगा दिए हैं। दूसरा स्टेप भी इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं स्टिच करके। अब इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे बेस का निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से 2 इंच पे। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसे कट करेंगे। ये देखो इस तरह से। दूसरा वाला भी इस तरह से कट कर देंगे। इसे इस तरह से करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं दोनों साइड। ये हमारा फ्रंट वाला मेन फैब्रिक रेडी हो गया है। अब हम ऊपर जिप वाला पोर्शन बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 2.5 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 15 इंच। सेम लाइनिंग वाला पीस भी है। ये जिप हम ज़्यादा लेंगे। ये देखो इस तरह से ये जिप मैंने ली हूँ 17 इंच। ये देखें, सबसे पहले हम इसे खोल देंगे इस तरह से। ये हमारा दोनों मेन फैब्रिक है और ये सीधा है। ये देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। 1 इंच यहाँ पे जगह छोड़ देंगे इस तरह से और 1 इंच इधर। ये ऊपर की तरफ करेंगे और ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ। जिस तरफ ये करेंगे सेम हमने इस तरह से भी इसे इसी तरह से करना है। सीधे पे सीधा रखेंगे इस तरह से। ये स्टिच करके ये अंदर की तरफ रेडी करेंगे। उसके बाद ये हमारा जो फैब्रिक है उसे इस तरह से रखेंगे। ये इस तरह से स्टिच करेंगे। देखो ये हमने दोनों स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह से ये दोनों को सीधा करेंगे। ये देखें इस तरह से। इसे भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखो यहाँ से यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे, एक टॉप स्टिच यहाँ पे करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों का टॉप स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। दोनों को इस तरह से फोल्ड करके और सेंटर पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद ये देखो 2 पीस लेंगे। इस तरह से ये 2.5 इंच है और इस तरह से 17 इंच है। इस तरह से रखेंगे और इस तरह से सेंटर पे दोनों के निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद ये इस तरह से मैं ऊपर कर दे रही हूँ। ये हमारा सीधा वाला पीस है। ये देखो सीधे पे सीधा इस तरह से सेंटर पे सेंटर रखकर यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे और इसमें भी हम ये निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह से। और इसे हम सीधे पे सीधा इस तरह से। ये देखो ये सीधा है, ये सीधा है। इस तरह से रख के यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे और इसे यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। ये भी हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखो इस तरह से ये बराबर ये दोनों एक साथ आया है। अब लाइनिंग वाला पीस बनाएंगे हम। लाइनिंग वाला पीस के लिए देखो इस तरह से ये हमने ले लिए हैं। इसकी ये चौड़ाई हम इसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। जितना ये है सेम इतना लेंगे। ये डबल में है तो इसकी लेंथ मैं बता देती हूँ आपको। ये हमने लिए 15.5 इंच। ये देखो इस तरह से एक पीस जो हम इस तरह से रखेंगे
और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। और दूसरे वाले पीस को, ये देखो ये वाला पार्ट है, इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं, ये इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो हमारा पीस है दोनों को इस तरह से लेंगे, ये देखें इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। दूसरे वाले को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। देखो ये हमने स्टिच कर लिए, ये यहाँ से हमने स्टिच नहीं किए हैं। अब बेस बनाएंगे। बेस हम सेम उसी की तरह 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाकर, जिस तरह से हमने मेन फैब्रिक में किए हैं सेम इसी तरह से इसमें भी निशान लगा के और स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने सिल लिए हैं। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे सीधा करेंगे इस तरह से, ये बराबर करेंगे। ये देखें अब ये अंदर की तरफ इसके रखेंगे और ये हमारा जॉइंट पार्ट है, दूसरा इस तरह से जो जॉइंट पार्ट है उसे बराबर रखकर पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने गोलाई में पूरी स्टिच कर लिए हैं। ये जो हमने खोला हुआ हिस्सा छोड़े थे यहाँ से अब सीधा करेंगे। तो ये वाले हिस्से को अब स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब यहाँ से रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो हमने ज़िप इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे पैक कर दिए हैं। ये देखो इस तरह से ये हमारा बैग बनके रेडी होता है। ये देखिए ये पूरा अंदर की तरफ जाता है, स्ट्रैप इस तरह से बाहर आता है। ये हमारा बेस है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।